मैं राग बनूं तू मेरी रागनी बन जा, मैं मजदूर तू दिन भर की मेरी मजदूरी बन जा। इसी एक शायरी के साथ आज की अपने इस प्रोग्राम मधुरिमा की शुरुआत कर रही हूँ मैं आपके साथ। आपकी आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। और मधुरिमा में तो आपको पता है हम मधुर मधुर रागों की बात करते हैं। और आज जिस राग के बारे में मैं आपसे बात करूंगी उस राग का नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, पहले कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद इस राग के बारे में आपसे बात करूंगी। क्योंकि ना बात यह है कि इस राग पर फिल्मों में गाने कम ही बने हैं और इस राग को गाया है लता मंगेशकर जी ने। और वो भी एक कहानी है, मतलब कि किस तरीके से शुरुआत हुई, क्या हुआ। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर ने जब पहली बार आकाशवाणी, यानी कि हम जो पहले ऑल इंडिया रेडियो कहते थे, आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग की थी तो कौन सा शास्त्रीय राग गाया था? आप लोगों को पता है? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। मुझे पता है कि 99% लोग इस बारे में नहीं बता पाएंगे मुझे। हाँ, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, लता जी के बारे में जानते हैं, उनके किस्से कहानियां सुने, तो हो सकता है आप मुझे जवाब दे दें कि उन्होंने आकाशवाणी में पहला कौन सा शास्त्रीय राग गाया था। लेकिन अगर आपने नहीं सुने तो फिर आप इस सवाल का जवाब शायद ही दे पाए। लेकिन हाँ, अगर मेरा पूरा प्रोग्राम सुनेंगे मधुरिमा तो आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। चलिए फिर आप भी जानिए आप जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब क्या है। और अब मैं आपको ना लता जी के बचपन में लेकर चलती हूँ। चलते हैं। ये उस समय की बात है जब लता मंगेशकर की उम्र सिर्फ 11-12 साल थी। संगीत की अच्छे से शिक्षा लेते हुए उन्हें करीब 5 साल बीत चुके थे। जाने माने नाट्यकर्मी और संगीतकार पिता दीनानाथ मंगेशकर की देखरेख में लता मंगेशकर ने कई मुश्किल राग बचपन में ही सीख लिए थे। और अगर आप म्यूजिक सीख रहे हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, राग न सीखें, ऐसा तो नहीं हो सकता। लता मंगेशकर जब 9 साल से भी कम की थीं तो अपने पिता जो थे पंडित दीनानाथ मंगेशकर की नाट्य मंडली में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। पंडित दीनानाथ मंगेशकर की नाटक कंपनी का नाम था बलवंत संगीत मंडली। पहली बार वो अपने पिता के साथ जिस नाटक के लिए मंच पर उतरी उसका नाम था सौभद्र। चलिए आगे आगे मैं बात करती रहूंगी आपसे और आगे बढ़ेंगे हम कि कौन सा मतलब नाटक उन्होंने किया, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन उनकी माँ का क्या रिएक्शन था, वो भेजना चाहती थी कि नहीं भेजना चाहती थी, ये सब आपको मेरे इस प्रोग्राम मधुरिमा में पता चलेगा। कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए इस प्रोग्राम को। कि अगर मतलब मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब चाहिए तो फिर आप नहीं जा सकते, और नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी है। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंज़िल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंज़िल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई
है नजारों न हंसो मिल न सकूंगा तुमसे है नजारों न हंसो मिल न सकूंगा तुमसे वो मेरे हो न सके मैं भी तुम्हारा न रहा कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा क्या बताऊं मैं कहाँ यूं ही चला जाता हूँ क्या बताऊं मैं कहाँ यूं ही चला जाता हूँ जो मुझे फिर से बुला ले वो इशारा न रहा कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहा हम तो हैं आपके साथ, आपके सहारे और आपके एक अच्छे टाइम पास, है ना। जब आपको लगता है कि अभी तो टाइम पास करने के लिए कोई नहीं है तो हम तो हैं ही, है ना। सारा टाइम आप हमारे साथ रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना आप सुन रहे हैं। मधुरिमा चल रहा है और मधुरिमा में आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया कि लता मंगेशकर जी उस नाटक मंच पर उतरी और उसका नाटक का नाम था सौभद्र। अच्छा, लता मंगेशकर की माँ जो थी वो हमेशा उनका साथ देती थी और उनकी माँ ने बहुत जतन से उन्हें सजा धजा कर स्टेज पर भेजा था। कहते हैं कि उस दिन लता मंगेशकर ने नारद बनकर मंच पर गीत गाया था तो पूरी पब्लिक उन्हें देखती और सुनती रह गई थी। भाई, कहते हैं ना कि जिसके अंदर कला होती है वो छुप नहीं सकती, और लता मंगेशकर जी की कला भी कभी छुपी नहीं थी। वो शुरू से ही पता चल गया था कि इनमें कुछ है, अलग हटके है और ये इतना नाम कमाएंगे कि कोई उनके जितना नहीं पहुंच पाएगा। कहा जाता है कि लोगों की जुबान पर उसी दिन आ गया था वंस मोर जब उन्होंने गाया था स्टेज पर। इसके बाद 1940 के आसपास लता मंगेशकर को पहली बार नई दिल्ली आकाशवाणी भवन बुलाया गया। बुलावा आया यहां से, कैसे नहीं आता। उस वक्त जब लता मंगेशकर सिर्फ और सिर्फ 10 साल की उम्र पार कर चुकी थी। 10 साल की उम्र तो बच्चियों की होती है ना, लेकिन उन्हें बुलावा आया। लता मंगेशकर की उस रिकॉर्डिंग के लिए उनके पिताजी भी साथ में दिल्ली आए थे और तब लता मंगेशकर ने ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी भवन में माइक संभाला तो पहली बार ये राग गाया, ये शास्त्रीय राग जिसके बारे में मैं अब आपको बता दूंगी। मतलब वो नाम जो मैंने आपसे पूछा था कि लता जी ने आकाशवाणी में वो कौन सा शास्त्रीय राग गाया था, चलिए बता दूं। वो राग था खंबावती। इस राग के बारे में थोड़ा कम ही लोग जानते होंगे। राग खंबावती की जमीन पर तैयार किसी फिल्मी गाने का कोई भी अभी तक साक्ष्य नहीं मिलता है। बावजूद इसके, हाँ एक आध हैं, बावजूद इसके इस राग को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि असल मायनों में ये पहला और आखिरी राग है जो लता मंगेशकर ने रेडियो के लिए रिकॉर्ड किया था। 1941 में हुई इस रिकॉर्डिंग के अगले ही साल यानी 1942 में लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर का अचानक से निधन हो गया। पंडित दीनानाथ मंगेशकर की मौत जब हुई तब उनकी उम्र मात्र 41-42 साल की थी।
कहा जाता है कि पंडित दीनानाथ मंगेशकर को मुफलिसी के दिनों में बहुत बुरी लत लग गई थी, जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी को खा गई। खैर, पिताजी के जाने के बाद लता मंगेशकर के सामने अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आ गई थी और इसके बाद उन्होंने रेडियो के लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। इस दुखद किस्से से थोड़ा सा मैं आपको बाहर निकाल लेती हूँ और अब खंबावती की एक शानदार रचना के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। आप कहीं जाइएगा मत। अगर प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो दिल पर हाथ रख के बस सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी वो मुस्कुराहट की पॉजिटिविटी है ना, वो मेरे पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। मैं हूं आज भी बोले तो बबीता जान, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मधुरिमा। बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँटे, भाग ना बाँटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को। सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को। छटपट तड़पे प्रीत विचारी, ममता सूरो। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँटे, भाग ना बाँटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। सजनवा बैरी हो गए हमार। इस नए कानून का उद्देश्य न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। ये पीड़ित को आपराधिक मुकदमे में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है। पीड़ितों के सशक्तिकरण के लिए लाए गए इस कानून की कई विशेषताएं हैं। मसलन पीड़ितों को भागीदारी का हक। इसके तहत पीड़ितों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। न्याय की आसान प्रक्रिया। इसके तहत 0 FIR और E FIR की सुविधा मौजूद है। सूचना का अधिकार।
इसके तहत पीड़ित को एफआईआर की कॉपी लेने के अधिकार के साथ ही 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में भी जानने का अधिकार है। पारदर्शिता। बीएनएस पीड़ितों को जांच और परीक्षण के विभिन्न चरणों में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतने के साथ ही कैच द रेन मूवमेंट का हिस्सा बनने का भी आग्रह दोहराऊंगा। मैं आप सभी को एक पेड़ माँ के नाम अभियान की याद दिलाना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और दूसरों से भी इसका आग्रह करें। लीजिए जी, छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और आपको फिर से हम वापस राग की दुनिया में लेकर आ रहे हैं। मधुरिमा सुन रहे हैं आप आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर। तो राग खंबावती के बारे में मैंने अब आपको बताना है और अब मैं शुरू करती हूँ अपने आगे की बातें, जिसे आप कव्वाली के सम्राट कहे जाने वाले कलाकार उस्ताद नुसरत फतेह अली खां की आवाज में इस राग को सुन सकते हैं। और बोल हैं, पिया मोरे आए मंदिरवा, करूंगी मैं 16 श्रृंगार। राग खंबावती का फिल्मी संगीत में इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। 1958 में रिलीज हुई फिल्म अमरदीप में लता मंगेशकर ने एक गाना गाया था जिसके बोल थे, देख हमें आवाज ना देना ओ बेदर्दी जमाने। ये गाना राग खंबावती की जमीन पर तैयार किया गया था। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये गाना भी सुनवाऊं, जिसके संगीतकार थे सी रामचंद्र। इसके अलावा 1952 में रिलीज फिल्म दाग में लता जी की ही आवाज में एक गाना और था जो इसी राग की जमीन पर था, जो कि खंबावती की ही जमीन पर था। वो गाना मैंने अभी आपके लिए क्यू करके रखा हुआ है। डेफिनेटली आप इसके बाद वो गाना सुनने वाले हैं। और उसके बोल नहीं, मैं नहीं बता रही, आप सुनना तभी पता चलेगा। इस फिल्म के निर्देशक थे अमीय चक्रवर्ती और संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था। और इस फिल्मी गाने के अलावा इसी राग की जमीन पर कुछ गाने मराठी फिल्मों में भी तैयार किए गए, जिन्हें आशा भोसले ने गाया था। राग खंबावती गाया बजाया भी कम ही जाता है, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, अभी जो 2 गाने आपने सुने ना, वो राग झंझोटी पर बेस्ड थे और इसी से मिलता जुलता राग है ये राग झंझोटी, और काफी ज्यादा फेमस भी है, काफी ज्यादा सुना जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है फिल्मों में भी। झंझोटी के आधार पर ही कई सारे फिल्मी गाने भी बने जो मैंने अभी आपको सुनवा दिए। फिलहाल हम अभी तो आपको गाना सुनवाएंगे क्योंकि खंबावती के बारे में जो मुझे पता था वो मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, अभी थोड़ी थोड़ी बातें और बाकी हैं और हम जब हैं साथ में 8:30 बजे तक तो बातें तो होती ही रहेंगी। तो अभी प्रीति एक ऐसी फ्रॉम द मूवी दाग और एक और गाना मैं कोशिश करूंगी कि खंबावती पर ही आपको सुनवा दूं।
चलिए वो गाना तो मैंने कोशिश किया लेकिन वो मुझे मिला नहीं। लेकिन अमरदीप फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रही हूँ। कहीं जाइएगा मत, आप सुनते रहिए प्रोग्राम मधुरिमा। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले, मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले, अखियों में आज किसका रह रह के प्यार डोले, मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। तो आज का मधुरिमा बस इतना ही। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप fmgold@airdelhi@gmail.com पर ईमेल कर दीजिएगा। और अभी फिलहाल के लिए आरजे बबीता आपसे लेती है यहीं पर इजाजत। फिर बहुत जल्द आपसे मिलेगी आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 पर। अपना ध्यान रखिएगा और चलते चलते ये गाना आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। सुनते रहिए इस चैनल को 100.1 आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता।
छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा। रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। कोई जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अरे अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे।